गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। रात को लेट हो गया था तिवेश जी के यहाँ पर। उसके बाद मैं तिवेश जी के यहाँ से आ गया घर, सोनू के पास। नदबई में ही रहता है सोनू, पहले आपने देखा ही बहुत सारे ब्लॉग में। यहीं स्टे किया था मैंने लॉकडाउन में। और यहाँ से हमारा गांव पड़ता है 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है हमारा गांव, नज़दीक ही है बिल्कुल। गांव में अभी बगल में ही यहाँ पर ताऊ का मकान बन रहा है, नरेश का मकान बन रहा है। नरेश से आपकी मुलाकात हुई नहीं है, आगे कभी कराएंगे। और तो ताई जी जो हैं गांव में रहती हैं। उसके बाद जो मेरे बड़े वाले ताऊ जी हैं वो भी गांव में रहते हैं, वो अकेले हैं। और फिर उनके लड़के की बहू और बच्चे रहते हैं वहाँ पर। अब बाकी मकान खाली पड़े रहते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे लोग बाहर रहते हैं। आज की प्लानिंग ऐसी है, पहले तो गांव जाएंगे, गांव के बाद हम कहीं जाएंगे, बीच में कोई काम है। उसके बाद में फिर मैं मामा के यहाँ जाऊँगा, तो क्योंकि नाना नानी की तबीयत थोड़ी ऐसी थी, ढीली सी बीच में, तो उनसे मिलने जाना है। उसके बाद फिर कल जो है, अब रात को स्टे करेंगे नहीं करेंगे बाद में डिसाइड होगा वहाँ जाके। उसके बाद कल मैं दिल्ली के लिए वापस निकलूँगा। तो अभी भरतलाल गया हुआ है कुछ सामान लेने के लिए, थोड़ी देर में नाश्ता पानी करके हम यहाँ से निकलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश हो गई बंद और अब धूप निकल आई है। अभी जिस घर में खड़ा हूँ ये सोनू का है, मतलब मेरे चाचा का लड़का है, उनका है अब ये मकान। और अभी बनाया उन्होंने लास्ट ईयर। और इसके जस्ट बगल में दीवार जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो मकान बन रहा है। ये वाला सोनू का है और ये वाला इधर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये नरेश का मकान है। और ठेकेदार साहब क्या हाल है? बढ़िया हाल है सर। बढ़िया हो? क्या काम चल रहा है? ये काम नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये है नरेश का घर जो कि बन रहा है अभी। ये वाला जो रूम है ये है हॉल, और इसके साथ ये अटैच बाथरूम बन रहा है यहाँ पर। ये लॉबी है पूरी, इधर एक किचन है, इधर से सीढ़ियाँ ऊपर गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए सामने स्पेस रहेगा। ये 2 बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, ये बेडरूम। ये बाथरूम एंड यहाँ पे स्पेस रहेगा खाली। और पीछे ओपन स्पेस है, इसमें जाल रहेगा इसमें। और ये पीछे की साइड में ये इसके साथ अटैच बाथरूम रहेगा। तो फ्रेंड्स आपने जो अभी देखा भी ये नरेश का घर था, जो कि अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है। और अभी टाइम लगेगा इसमें 2-4 महीने, उसके बाद तैयार हो जाएगा। तो बाद में हम इसको देखेंगे कभी आके। तो अभी लाइट वाइट कुछ नहीं थी और बन ही रहा है। बाकी अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ नाश्ते में क्या है हमारे। ये कचौड़ी है दोस्तों, एंड ये अपनी जलेबियाँ और वो सब, एंड ये सब्जी है। इसकी सब्जी की खासियत है, सब्जी बहुत टेस्टी होती है इसकी। इसमें हल्की सी तरी होगी और बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। इसमें तरी डालते हैं पहले तो। फ्रेंड्स अभी गांव की तरफ जा रहे हैं और यहाँ बात चल रही है मम्मी की और मौसी की। अब बना रहा है, बना रहा। ये बात चल रही है और ये देखो मम्मी जो है फ़ोन में लगी पड़ी है। गांव जा रहे हैं, घूम कर आएंगे। अब गांव में घूम कर आ रहे हैं। हाँ, मिल आता हूँ। तो अभी गांव की तरफ जा रहे हैं और मौसी फ़ोन पे बात कर रही है। मौसी यहीं रहेगी, मैं भरतलाल और सोनू जाएंगे। तो आधे घंटे गांव में घूम के आते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम गांव की तरफ। यहाँ से 2 किलोमीटर है बस, पैदल जा सकते हैं हम, लेकिन हम गाड़ी से जा रहे हैं अभी। इसी ज़माने में दोस्तों यहाँ पर रास्ता भी नहीं था पक्का, और अभी रास्ता बन गया है और बाईपास निकल गया है नदबई के चारों तरफ। रौनक हो गई है ज़बरदस्त। उसको देखा तो हमारे गांव तक जो है सिटी पहुंच गई है। यहाँ ये लास्ट इधर ये मिल हुआ करती थी सामने, ये वाली मिल बस, और इसके बाद पूरा रास्ता ये खाली था। और अब सारी धीरे धीरे देखो बसावट। ये
ये चुंगी है दोस्तों। ये रास्ता जो जा रहा है कुम्हेर की तरफ और ये रास्ता जा रहा है डीग की तरफ, इधर की साइड। और ये सीधा रास्ता यहीं से हमारा गांव है, थोड़ा सा दूर सामने जस्ट हमारा गांव ही है यहाँ पे। और हमारे यहीं पे एक मंदिर है, देखो नागा बाबा का मंदिर बोलते हैं इसको, बहुत पुराना मंदिर है ये वाला दोस्तों, पुराना मंदिर है काफी है। तो फ्रेंड्स गांव पहुंच गए, ये हमारा घर गांव का। और ये सामने से दिखाता हूँ। करो एड इसलिए वर्तला जी बोल रहे हो क्या? कौन? SMS का हेड सोमनाथ मीणा जी बोल रहा हूँ SMS से। आप वर्तला मीणा ईओ बोल रहे हो? ताऊ जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इनसे बातें मिलते हैं। और ये हमारा घर है अंदर से। और ये ताई जी हैं। राम राम ताई। नमस्ते भैया। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, बहुत दिन हो गए। बढ़िया है। ताई से पहले मुलाकात तो करी रखी है आपने। ताई जो है लगी पड़ी है रसोई में, क्या कर रही है ताई? चाय बना रही हूँ आपके लिए। अच्छा चाय बना रही है। हाँ। तो दोस्तों ये ताई की किचन है। जो मैंने अभी घर दिखाया था आपको, मकान जो बन रहा है वो ताई का ही है। नदवे में जो मकान बन रहा है अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो तब तक ये गाँव में स्टे कर रखा है इन्होंने। तो गाँव के हमारे पुराने मकान बने हुए हैं, तो पुराने ज़माने के ये अभी नए मकान जो हमने सिटी में बना लिए, सब ने अपने अलग अलग। यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ नहीं है क्योंकि कई मकान है हमारे यहाँ, ऐसे ही कई हैं, लेकिन ये सबसे पुराना है। इसमें पूरा परिवार हमारा रहता था पहले। बाकी परिवार के बारे में बातें कभी डिटेल में करेंगे। अभी ताई बना रही है चाय बन रही है हमारी। फ्रेंड्स पूरा घर जो है भरा रहता था किसी टाइम पे, क्योंकि सब लोग गांव में ही रहते थे और इसी घर में रहते थे। और अभी पूरा घर खाली है। ये वक्त है, वक्त का पहिया चलता ही रहता है। बाकी कभी डिटेल में बात करेंगे इस मैटर में। अभी ताई के साथ बैठ के, ताई है हमारे, उनके साथ बैठ के बातें करते हैं। और ये ताऊ जी हैं, ये भर रहे हैं अपने हुक्के की चिलम। क्या हाल है ताऊ? ठीक है, ये खड़े फोटो आ रहा है। हाँ जल्दी पहुंच रहे हो सब? हाँ सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ताऊ जी से तो आप मिल ही रखे हो, पहले मैंने एक बार बस फ़ोटो ही देखा आपने। बाकी ताऊ जी गांव में रहते हैं यहीं पे। ठीक है ताई, बाय बाय। तो दोस्तों ताऊ लेटे हुए हैं और अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। आधा एक घंटे रुके और अब
आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है ताऊ। फ्रेंड्स, गांव से आने के बाद अब जा रहे हैं हम अपने मामा के गांव की तरफ, भरतलाल के गांव की तरफ, और साथ में मौसी हैं, सोनू एंड हम 4 जने जा रहे हैं। अभी बारिश रिमझिम हो रही है, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। रास्ता शानदार ही है, रास्ता आपने देख ही रखा है पहले कई वीडियोस में। तो आइए चलते हैं मामा गांव की तरफ। Oh hey, you look so great, well you're so pretty, yeah. You got me waiting, 'cause we have a date, baby I can't wait. Baby get my focus, when I see you right, you what I want to. Can you stay for life, for life, for life? Dime que me quieres, dime que yo soy para ti. Oh baby que me tienes, baby tonta, I guess I don't wonder if you think about me. Oh let me be your lover tonight, baby. और मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, बरसात के बाद ठंडी हवा चल रही है। बिल्कुल एसी की जरूरत नहीं है, तो एसी बंद करके खिड़की खोल के बैठे हैं और बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है बाहर से। Oh let me be your फ्रेंड्स, मामा के यहाँ पहुँच गए। बारिश हो रही है बहुत तेज़, आप देख सकते हो, और ज़बरदस्त बारिश हो रही है। 2 घंटे हो गए हमें पहुँचे हुए, तो 2-3 घंटे हो गए, लेकिन लगातार बारिश हो रही है और बिजली आप देख रहे हो कितनी तेज़ कड़क रही है। मौसम बहुत सुहावना हो गया है। Can you stay for life, for life, for life? Dime que me quieres, dime que yo soy para ti. नाना बैठे हुए सामने और पीछे मामा है, और ये सतीश की लड़की है। एंड अभी मैं नाना जी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। नाना नानी एक साथ बैठे हुए हैं और बिजली कड़क रही है बहुत तेज, आवाज़ आप पा ही रही होगी। नाना हुक्के का आनंद ले रहे हैं और ये नानी है। कब घर आवेंगे राम जाने, कब घर आवेंगे, मैं तो कर रही रसता राम जाने कब घर आवेंगे। मीठे मीठे दिए मीठी मीठी नारंगी, अरे मैं तो डालिया भर के लाई रे, कब आवेंगे राम। मैं तो देखे वन की बाट, राम जाने कब घर आवेंगे। लेकर आया 1000 साबुन तो ना घर कर लाया, अब उठाड़ के बांध दिया सबका पढ़ो। अरे दोनों डार के बांध्यायो, दोनों डार के बांध्यायो, अरे छाती पे टपका पड़ो, और एक सीता को सीता ने देखकर बिल्ला करे कर दियो, वाल्मीकि ने आवाज सुन ली रे। वाल्मीकि ले भाई बाबा जी, बेटी के रोए मत, मैं हूँ तेरा धनी, मैं तेरी, तू मेरी बेटी है धर्म की। जब वाल्मीकि ने राखी। तो फ्रेंड्स, नाना नानी बैठे हुए। अभी जो स्टोरी सुनी, ये सीता की स्टोरी थी। जब श्री राम ने उनको वनवास के लिए भेज दिया था, तो ऋषि वाल्मीकि जी ने उनको आश्रय दिया
और जंगल में उनकी जो कुटी थी वहीं पर उनके बच्चे भी हुए, लव और कुश। बाद में उसी टाइम की स्टोरी इन्होंने सुनाई है। और बिजली कड़क रही है जोरदार, आपको फ्लैश आ ही रहा होगा कैमरे का, लाइट का। और नाना जी के साथ बैठ के ऐसी कथाएं सुनने को अक्सर मिलती हैं, तो मुझे इनके साथ बैठना बड़ा पसंद है। और आज बहुत दिन बाद, और मौसम कितना अच्छा हो गया एकदम, 2-3 घंटे बारिश हुई है लगातार, और हम दोनों बैठे हुए नाना नानी, मज़ा आ रहा है। अभी बातें सुन रहा हूँ मैं, और ये काफ़ी लंबा दौर चलेगा। अरे चल उड़ जा रे पंछी, नए अपनों देश रे तू रे, चल रे अपने देश। तू बोले भड़को तेरी मेरे तू भैया क्यों डोले तेरे था चल रे वदेश। मृत्यु भैया अब चले अपने देश को। अरे तू यहाँ काय को डोले, चल अपने देश को चले। इना है अपनो देश, ये अपनो देश या पर उसे पागल हुए डोल रहे। राम की माया ने कछु नहीं, संसार सब बकवाद को झूठो, सब काम झूठे। ये सब दुनिया संसार भगव डोल रो माया के चक्कर में, कोई धनी ना है, छूट हुआ छूट। ये राम कृष्ण कहते बोले, और कोई है ही ना है संसार। अब तो ये नहीं कि महिमा हो रही है, या बस सब सुख कोई नाम ले, राम को नाम ले, शाम सुबह राम राम पुकारो तो ये सुने आप, और कोई समझ ना है। बेटा मतलब के बेटा, अरे ना है कोई तेरो साथी रे, कोई ना है अपनो साथी, सब मतलब है संसार है। और ये तो होनी है जो हो कर माने की, कोई पे ली हो जाए तो राम को नाम ले ले, सब चीज ना उड़ावे, सब 7 जन्म एक उनको जन्म मिले। माला को फिर का सहेली चले भी वदेश, जरा न मरा न हो मैं ना चलूं ना चले तेरी मर्जी की। अब सावन का आगो महीना, अब जम के दूत आगे वाले ले मानस जब, अरे भैया अब के बचाले मेरी जान, बउआ आए बड़ी दूर दे, अरे ना ये हर किसी छोड़े ना, बउआ आए तेरे गोने के। अरे अब के और बचा ले, सावन को महीना है, या चुला दे हरियाणी थी। अरे सावन रो आयो महीना, अरे भैया अब के झूला दे हरियाली पति जे सावन रो आयो महीना। ना छोड़े जम के दूत आ जाएंगे नहीं, ये लट्ठन ये बताइए 72 कोठे और 9 नाड़िए, इनने घुसले इसको भगे टैलेंट। तो यार छोड़े ना, जब आ जाए ना, जब जम के दूत आ जाए, जब छोड़े ना कोई ये सब जीव के स्वाद हैं,
जीव के स्वाद ये आने ना आया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ न गावा। एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, दोबारा नहीं मिल सकता है इंसान के लिए। इंसान नाता ऐसा होता है जो जी कभी भूल नहीं सकता है, अगर कोई माने। सब चीज को भूल जाता है। क्या कहता है? वाह 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 वाह, आवाज निकलती है उसकी, सब चीज भूल जाता है। उसके बावजूद इंसान जब 15-16 साल की उम्र होती है, इतने तक कहता है कि यार अभी तो हमारी नादान उम्र, अभी क्या वजन करेंगे। फिर हो जाता है 18-20 साल में उसकी शादी हो जाती है, फिर वो ग्रस्त में घुस जाता है 30 साल तक। 30 से और 40 साल तक की अवस्थाएं ग्रस्त की होती, ग्रस्त पालन करता है। फिर उसके बाद में पड़ जाता है वो माया जाल, फिर भगवान का नाम नहीं लेता है। क्या कहता है कि बुढ़ापे में लूंगा, अब बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता, बैठा नहीं जाता। लाला तो को आएगा बुढ़ापो जाबरो तो अंत समय पिसताएगा। ए बुढ़ापो आगो रे, अब बैठो बैठो ये ना तेरो छोरा। अरे बेटा मोए काम धरे तू धरो रे, तू आएगा बुढ़ापो जाबरो तू अंत समय पिसताएगा। लाला तो कुआएगा बुढ़ापो जाबरो तू अंत समय पिसताएगा। पीछे का धरो बुढ़ापो, अब हम क्या कर लें? एक बात बता, हम क्या कर लेंगे? कोई दे दे तो रोटी खा लें। अब रुए कर क्या करें? ये हर समय की बात है, ये बहुत कठिन लड़ाई है। बढ़िया समझे ना जो ही दुखा। The next morning. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है। पूरी रात बारिश होती रही, लाइट नहीं आई, उसके बाद हम सो गए क्योंकि अंधेरा हो गया था। बिल्कुल सुबह का आनंद ले रहे, चिड़िया चहक रही हैं। और फसल देखो, ये पीछे ज्वार की फसल है, ये ज्वार है दोस्तों, देखो ये ज्वार की फसल है। और इधर ये बाजरा है, बाजरे की बाल बड़ी बड़ी हो गई हैं और पकने का टाइम आ गया। बिल्कुल शानदार व्यू है, बिल्कुल यहाँ पर हरियाली हरियाली और बारिश का पानी भरा हुआ है, ठंडक है मौसम में। और इसको ढैंचा बोलते हैं, ये ढैंचा है, देखो ढैंचा। और सामने कई फसलें हैं, अभी फसलें देख सकते हैं गांव में आके, और लोग वागों से मिल लेते हैं। बाकी बारिश के सीज़न में तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी जंगल में आ जाते हैं, सांप वगैरह मेंढक वगैरह खूब मिलते हैं रास्तों पे। और देखो पानी भरा हुआ है खेत में, ये कल की बारिश है, सिर्फ बारिश खूब हो रही है इस सीज़न में। और अभी मैं आपको कपास का खेत दिखाता हूँ दोस्तों। कपास के खेत में खड़े हुए हैं और ये देख सकते हो आप, इसमें सफ़ेद फूल आ रहा है और गुलाबी फूल भी आ रहा है। तो इसमें सफ़ेद और गुलाबी फूल आते हैं, उसके बाद ये फल आता है। इसमें देखिए ये फल आता है, इस फल को जब ये फल पक जाता है तो इसमें से अपने आप खिल जाता है। खिलने के बाद इसमें रुई निकाल लेते हैं और फिर उसको इकट्ठा करके, सारे पेड़ों में से रुई निकलती है, फिर उसको इकट्ठा करके मार्केट में बेचा जाता है। फिर इसकी सफाई होती है, फिर बाद में इसका कपड़ा बनता है। और बड़ा ही शानदार व्यू है दोस्तों, गुलाबी और सफ़ेद रंग की सी चादर है यहाँ पे, बीच बीच में गुलाबी फूल हैं और सफ़ेद फूल हैं। बड़ा मनमोहक लगता है ऐसा खेत। बचपन में हम लोग इसको तोड़ के और गर्म करके खाते थे, आग पे सेक के खाते थे। बड़ा जो पॉपकॉर्न होता है मक्के का बनता है, सेम मक्के जैसी बाल इसकी होती है। और छोटे वाले पॉपकॉर्न बनते हैं ज्वार से और बाजरे से, बड़ा मस्त मज़ा आता है उसको खाने में, क्योंकि फ्रेश है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बड़ा शानदार लगता है खाने में। आप इसमें बाइट ले सकते हो। और ये कच्चे हैं, अभी इसमें दाना नहीं बना है, ये वाला कच्चा है, इसमें हल्का दाना बना है और इसमें ये पूरी पकने को तैयार है। तो अभी पकने की प्रक्रिया चल रही है, 1-2 महीने में ये पूरा तैयार हो जाएगा, फिर कटने के लिए रेडी है ये। С тобой мне
फ्रेंड्स सन्नी बना रही है हमारे लिए पकोड़े। काय के पकोड़े सन्नी? पनीर के। है सन्नी क्या बना रही है? दोस्तों सन्नी पकोड़े बना रही है और हम इसके हाथ के मुझे लग रहा है शादी से पहले पहली बार पकोड़े, लास्ट टाइम पकोड़े खा रहे हैं। अगली बार जब आएंगे जब सन्नी की शादी में ही आएंगे। और नानी बैठी है और ये राधे पकोड़े खाने के लिए तैयार, बिल्कुल रेडी पोजीशन में। और ये लड़की आ गई, इसका नाम क्या है? काजल। काजल, काजल क्या खा रही है तू? और दोस्तों ये सारे डब्बे जो है मक्खी पालन के हैं। कभी टाइम मिलेगा तो मक्खी पालन भी दिखाएंगे आपको। मक्खी पालन का बिजनेस है मामा का। तो फ्रेंड्स अब वापस जा रहे हैं हम दिल्ली की तरफ। मामा के यहाँ से आ गए और सोनू अभी भरतपुर तक छोड़ेगा मेरे को। और इसके बाद 11 बजे मेरी ट्रेन है और 1:30 या 1:30 बजे के आसपास फरीदाबाद उतर जाऊंगा मैं। राजस्थान की ये जर्नी बढ़िया रही, 2 से 3 दिन की। आगरा गए, फतेहपुर सीकरी गए, केवला देवगना एंड मामा के यहाँ गए, गांव गए। काफी बढ़िया रहा। 2 से 3 दिन का सफर था, छोटा था बट अच्छा था। मौसम तीनों चारों दिन बढ़िया रहा है। अभी भी बारिश का मौसम है, धूप निकली नहीं है 4-5 दिन। और राजस्थान में धूप ना निकले तो मजा ही अलग आता है घूमने का। बाकी अब वापस मैं घर जा रहा हूँ।